भरा नहीं जो भाव से, बहती जिसमें रसदार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें संदेश का प्यार नहीं। हेलो दोस्तों, MS स्टडी पॉइंट पटेल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको नंबर सिस्टम की 5वीं क्लास देने जा रहे हैं और आज हम नंबर सिस्टम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम अगर आपको पता है तभी आप किसी भी संख्या को विभाजित करने में सक्षम होते हैं तथा अब जो है आज विभाज्यता का नियम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे कि विभाज्यता किसी भी संख्या को किस संख्या से हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे टॉपिक आपका विभाज्यता के नियम। जैसे आपको पता है दो का नियम लगभग सभी को पता है। उसके बाद है 3 का नियम, यानी हम कह सकते हैं 2 का नियम यह है कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक सम या 0 हो तो वह संख्या किससे बनेगी। लिख दो अंतिम अंक 0 या सम संख्या हो तो वह संख्या 2 से विभाजित हो सकती है। 4 का नियम, 3 का नियम, 3 का नियम क्या है। संख्या के सभी अंकों का योग यदि 3 से विभाजित होता है तो वह संख्या 3 से डिवाइड कट सकती है। उसके बाद आप करते हैं 4 का नियम। 4 का नियम क्या है। किसी भी संख्या, कोई भी संख्या है, उसके अंतिम दो अंक कौन से, इकाई और दहाई, अंतिम 2 अंक यदि 4 से विभाजित हो तो वह संख्या 4 से कट सकती है। इनके एक एक उदाहरण भी हम आपको जरूर बताएंगे। और 5 का नियम आपका क्या है। यदि किसी संख्या के अंत में 0 या 5 हो तो वह संख्या आपकी किससे कटती है, 5 से कटती है। उसके बाद आपका 6 का नियम क्या है। जो संख्या 2 तथा 3 दोनों से कटती हो वह संख्या भी आपकी 6 से विभाजित हो। जैसे अभी 2 का नियम हमने पढ़ा कि उसके अंतिम में या तो 0 या फिर कोई भी सम संख्या हो सकती है। सम संख्या जैसे 2, 4, 6, 8 या अधिक। अच्छा, 3 का नियम यह है कि संख्या के सभी अंकों को आप जोड़ लेंगे। जैसे संख्या के सभी अंकों को मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको बता देता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 1। इन सभी, ये एक संख्या है। ये संख्या मुझे 3 से कटने का नियम बनाना है। 3 से कटने का नियम क्या होता है कि सभी संख्या जितनी भी आपके पास दी हुई है उन सबका योग करो। जैसे 1 और 2 हो जाएंगे 3 और 3 हो जाएंगे 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 1 16, 15 और 1 कितने हो गए 16। अगर मैं इसमें से 1 हटा देता हूँ तो आपका ये रह गया 15। अब ये जो 15 आपका इसका योग आया, अगर ये 3 से विभाजित पूरा हो जाता है तो 12,345 भी आपका 3 से डिवाइड हो सकता है। समझा। ऐसे ही 4 का नियम है। 4 का एक संख्या में लिख सकता हूँ 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10। कोई अगर इसके 2 अंक बाद के 4 से डिवाइड होते हैं तो यह संख्या पूरी 4 से विभाजित हो जाती है। लेकिन बाद में अंक है 0 और 1 यानी 10। अब ये संख्या आपका डिवाइड नहीं हो सकती। अगर मैं इसके पास 1 और 2 और भी दूं तो अब इसके अंतिम अंक है 1 और 2 और 1 और 2 को मिलाकर बनता है 12। 4 से विभाजित है, इसलिए यह पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो सकती है। ऐसे ही आपका 6 का नियम क्या है। अंतिम 0 या सम 2 से कटने का नियम। 3 से कटने का नियम आपका सभी का योग कितना होना चाहिए, 3 से कटने का। जैसे एक एग्जाम्पल ले सकते हैं 3, 2, 5, 7, 1। पहले योग करते हैं 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 और 17, 17 और 1 18।
अब बाद की जो संख्या है वो आपकी कैसी है भैया, विषम है। और मुझे 6 का नियम बनाना है, तो 2 का नियम ये कहता है कि बाद में 0 या सम संख्या, ठीक है। अभी इनका योग 18 है। यदि 18 में मैं 3 जोड़ देता हूँ तो आपका 21 हो जाता है। इसका मतलब कि कम कितने की है, 3 की। इसका मतलब इसे कितना होगा, 4, ठीक है। जैसे ये मैंने 4 किया, अब ये संख्या ऐसी हो गई जो आपकी 2 से भी विभाजित हो सकती है और आपका 3 से भी विभाजित हो सकती है। जैसे 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 और 4 हो गए आपके 21। और 21 ऐसी संख्या है जो 3 से डिवाइड हो सकती है। आपको पता है जब ये संख्या आप देखोगे 2 से तो ये डिवाइड होगी। क्यों? क्योंकि बाद की जो संख्या है वो क्या है, सम है। इसका मतलब है कि ये संख्या अब 6 से भी डिवाइड हो सकती है। चलिए, उसके बाद हम आपका पढ़ते हैं 8 का नियम। 8 का नियम, 8 का नियम क्या है? 8 का नियम ये कहता है, जैसे आपका 4 का जो नियम है, 4 का नियम 2 अंक यदि अंतिम 2 यदि 4 से कटते हैं तो वह संख्या किससे कटती है, 4 से कट सकती है। लेकिन 8 का नियम एक स्टेप और बढ़ा दो, अंतिम 3 अंक यदि 8 से विभाजित होते हैं, 8 से विभाजित होते हैं तो वह संख्या 8 से विभाजित हो सकती है। 4 का नियम 2 अंक बाद के लेने, 8 का नियम अंतिम 3 अंक लेने होते। अच्छा, 9 का नियम आपका क्या होगा? 9 का नियम जो संख्या 6 और 3 दोनों से विभाजित होगी वह संख्या भी आपका किससे डिवाइड होगी, 9 से विभाजित होगी। लेकिन 9 की आवश्यकता नहीं है। 11 इंपोर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट नियम 11 का नियम बहुत ही अच्छा है और आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 11 का नियम क्या है? सम स्थानों की संख्या का योग तथा विषम स्थानों की संख्याओं का योग 0, योग का अंतर 0 या 11 से विभाजित हो तो वह संख्या आपकी 11 से पूरी विभाजित होगी। जैसे ये सम स्थानों की संख्या का योग और विषम स्थानों की संख्याओं का योग का अंतर 0 या 11 से विभाजित होने वाला हो तो वह संख्या किससे कटेगी भैया? 11 से कटेगी। जैसे एक एग्जांपल 2 3 3 2, यह आपकी एक संख्या है छोटी। ये संख्या आपको चेक करनी है कि ये 11 से आपका कटेगी या नहीं। हमने आपको बता दिया कि सम स्थानों की संख्या का योग, स्थानों से आपको पता लगा कि सम स्थान कौन से हैं और विषम स्थान कौन से हैं। जैसे अभी अगर मैं इस संख्या को देखूँ, ये आपका फर्स्ट नंबर, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे और 4 नंबर पे कितने अंक हैं? 4 अंक हैं, 1 2 3 4। अब इसमें आपको करना यह है कि विषम स्थानों का योग अलग करना और सम स्थानों का योग अलग करना। जैसे विषम कौन कौन है? 1 और 3, तो 3 और 2 हो गए आपके 5। अब सम स्थानों को जोड़ना है। सम स्थानों को कौन कौन है? 3 और 2 5। अगर सम स्थानों में से आप विषम स्थानों का जब अंतर करोगे तो विषम स्थान कितने हैं? वे भी 5। और अब जो सम स्थान आए वे भी उनका भी योग कितना? 5। तो अब क्या बचेगा आपका? 0। इसका मतलब है कि आपका 2332 आपका एक कैसी संख्या है? आपका 11 से विभाजित होने वाली संख्या है। चलिए, ये सही दिख रहा होगा, ठीक है। चलो एक संख्या को ले लेते हैं 11 से कटने का नियम। 11 से कटने का जो नियम है वो आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। 2 3 3 2 और 3 1 मानवीय संख्या है। ये हमें चेक करना है कि ये संख्या 11 से विभाजित होती है या नहीं होती। हम फिर ऐसे करेंगे 1 2 3 4 5 6। कितनी संख्या है? 6। 1 2 3 4 5 और 6 संख्याएं। सम स्थानों का योग अलग करते हैं और विषम स्थानों का योग अलग करते हैं।
3 और 3 6, 6 और 2 8, विषम स्थानों का योग 8 आया। अब करते हैं सम स्थानों का योग, जैसे 2 4 6, यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 2 5, हो गए कितने 6। अब इनका योग कितना है 6। अब इनका अंतर देखते हैं, अंतर कितना आया 2, अंतर 2 आया, इसलिए यह संख्या हमारी क्या हो गई 11 से न कटने वाली हो गई। जैसे अभी आपको बताया है कि 11 से तो वो संख्या कटेगी जिसका सम स्थानों का योग तथा विषम स्थानों का योग का अंतर 0 या 11 से विभाजित होने वाला होना चाहिए, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं आया, तो इसका मतलब है कि यह संख्या 11 से विभाजित नहीं है। अब मैं इसको 11 से कटने की बनाने के लिए आपका कुछ प्रयास करने वाला हूँ। जैसे यह ही संख्या है और यह संख्या मुझे 11 से कटने की बनानी है, 11 से कटने की संख्या मैं इसे बनाऊंगा। जैसे इनका तो योग 8 है, चलो विषम 2 3 और 3 हो गया आपके कितने 8। अब ये जो आपके सम स्थानों का जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, हो गए कितने आपके 6 हो गए, लेकिन आपको बनाने कितने थे, बनाने थे आपको 8, 3 और 2 5 और 6। अगर इस 6 को आप यहाँ पर 3 बना लेते हैं तो ये भी आपके जोड़कर कितने हो जाएंगे भैया 8 हो जाएंगे। अब इनका अंतर 0 हो जाएगा। इसका मतलब है अब ये जो संख्या है कितनी है भैया 23,03,233। इसका मतलब ये संख्या अब 11 से कट जाएगी। अब कटने के जो नियम है सिर्फ और सिर्फ आपको यही याद रखना है। कटने का जो नियम है ये आपकी सरलीकरण में या फिर अन्य चैप्टरों में भी आपकी संख्याओं को, जैसे हम किसी संख्या को डिवाइड करते हैं उसमें भी आपके काटने के बहुत ज़्यादा काम ये आते हैं। तो इन संख्याओं को आप अच्छी तरह जो है रिवाइज कर लें और इन्हें अपने दैनिक जीवन में डेली प्रयोग कर लें और इन्हें आप जो है बड़े अच्छे तरीके से याद कर लें, कंठस्थ कर लें, ताकि आपको किसी भी अन्य जो चैप्टर आप फिर इसके आगे हम पढ़ेंगे उसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम ना आए। एक बार मैं आपका हृदय से धन्यवाद और MS स्टडी पॉइंट का साथ और सहयोग देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।